जितने लोग आए हैं सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम पुण्य तो आए। मैं नेता नहीं हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, और अधिवक्ता मैंने विशेष रूप से बोला कि तुम्हारा केस कमजोर कर दो, उसमें पैसा ले लिया, किसी को झूठा फंसा देगा, उसमें पैसा ले लिया कि तुमको बच जाओगे। बेचारा झूठा फंसा बच में करेगा, जान बचे लाखों पाए, उसको जान बच गया, झूठा फंसा तो लाखों पाए, और जो एक्यूज है उससे पैसा ले लेता है। ये तो पुलिस करती है, क्योंकि हम तो वकील हैं, हम तो बड़ी नजदीक से खेल सब देख रहे हैं। अगर आपके साथ कोई घटना होती है, आप थाने जाते हैं तो आपको बैठा लेगा, जो घटना किया उसको बुला लेगा, उसको बुला लिया, बड़ा तू भी वो करते केस करा पर तो कंप्लेन उससे भी लिखवा लेगा। ये सबके साथ होता है। आपके साथ घटना हुआ तो आपका कंप्लेन हो गया, एक उसका कंप्लेन हो, दोनों पर क्रॉस कर दो तो भाई बहुत नहीं बात मानता है। अब देखिएगा भैया, हम तो कंप्लेन करने आए थे तो जेल भेज देगा आपको, हम समझौता कर लेते हैं। जो क्राइम किया उससे पैसा ले लिया और आप पर केस हटाने का है, वो पैसा ले लेते, कोई थाना जाएगा, कोई थाना नहीं जाना चाहता है। हम एक कोर्ट में बोले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर चले, जगह जगह पूरे जिला में, पूरे बिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं। और एक वर्तमान में ही अरवल में ही आए थे समाधान यात्रा में, एक वार्ड भी कहने का मतलब सही नहीं निकला। बहुत गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को हमेशा बताता हूँ। जरा एक बात बताइए, आप खाना बनाई महिलाएं लोग, उस खाना का टेस्ट कैसा है? आप बोलिएगा कि खाने वाला बोलेगा? खाने वाला बोलेगा ना। तो मुख्यमंत्री जी अच्छा काम किए हैं, तो अच्छा काम है कि खराब काम हुआ, सही काम हुआ, समाधान हुआ कि नहीं, वो जनता बताएगी ना। क्यों खुद पीठ ठोकवाएंगे जिससे काम कराए हैं? वो अधिकारी से बात करने गए थे कि हम जो स्कीम दिए हैं, जो योजनाएं लागू किए हैं, वो सही से लागू हुआ कि नहीं। तो सही से लागू करने वाला तो बोलेगा, वो लागू करने वाला हम सब बांट दिए, लेकिन बटा हुआ चीज लोगों को मिला कि नहीं मिला, तो लोग बताएगा ना जी। तो अपने ही लोग सब पिट्ठी ठोकवाने गए थे। मैं तो साफ कहता हूँ, ये समाधान यात्रा नहीं था, ये संग्रह यात्रा था। कलेक्शन करने के लिए गए थे, कितनी योजना में कितना पैसा तुम्हारे पास आया है, जो बटा हुआ है वो हमको भी भेज दो। प्रधानमंत्री बनना है मुझे, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है। मैं साफ कहूंगा, क्या इतनी समझ नहीं थी मुख्यमंत्री जी को इसको समाधान यात्रा बोलने की क्या जरूरत थी? भाई, समाधान उससे पूछा जाता है जिसके लिए काम किया जाता है कि तुम्हारा समस्या का समाधान हुआ क्या। कि बोल रहे हैं कि कुर्था से लेके बंसी प्रखंड तक रास्ता नहीं है, ढंग का रास्ता पूरा टूटा हुआ रास्ता है। वो लोग बोल रहे हैं समाधान पूछने आए थे। अब ऐसे मुख्यमंत्री को एक क्षण भी कुर्सी पर नहीं रहने देना है। जितना दिन रह रहे हैं वही बहुत है। अगला कोई भी ये होगा चुनाव, उनमें इनको नमस्ते कर दीजिए। आप सुशासन के थे 2004 वाले में, अब नहीं है, और अब तो फिर उन्हीं के हाथ में देने जा रहे हैं, बोल ही चुके हैं। और ऐसा गार्जियन जिसके घर में अपना कोई नहीं हुआ, माने ऐसे पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में इनको कोई नजर नहीं आया, दूसरे जगह चले गए हैं, दूसरी पार्टी में, जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते लड़ते वो मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले अगस्त के पहले तक बोलते आ रहे, क्या था 2004, हर भाषण में देख लीजिए 2004 के पहले क्या था, और उसके हाथ में दे गए। एक केवल और केवल बड़ा अच्छा, अभी हमारे एक मित्र बोले हैं, कुर्सी कुमार, ये नीतीश कुमार नहीं, कुर्सी कुमार है। इनका एक ही विचार है, कैसे कुर्सी बची रहे। बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, उस पर देखिए, हम तो पहले जनता दल यूनाइटेड पार्टी से ही समता पार्टी में आए हैं, और हम 12 साल पहले जुड़े थे जनता दल यूनाइटेड पार्टी में, और लगभग 7 साल से हम पार्टी के हर कार्यक्रम में जाते रहे, और लगभग 28-29 जिला का दौरा भी किया। उस समय की सरकार सुशासन की सरकार कहलाती थी। उस समय जो हमारे मुखिया नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सुशासन बाबू कहलाते थे, विकास पुरुष कहलाते थे, सही मायने में दिखती थी। लेकिन अब क्या है, वो जमीनी नेता को कद्र नहीं करते हैं, समर्पित कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं करते हैं। अरवल जिला की बात मैं कर रही हूँ। अरवल जिला का उद्घाटन हुआ, जैसा कि हमारे समता पार्टी के महासचिव संगठन
राष्ट्रीय माननीय बीके शाही जी ने बताएं आपको। अरवल जिला में ही अंसारुल हक भाई हैं मेरे, जदयू में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अपना घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। और उनकी मोटरसाइकिल जब आप देखिएगा तो खर्राटा मोटरसाइकिल से अरवल से पटना जाते हैं हर कार्यक्रम में, वो इस उम्मीद पे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको भी कुछ बनाएंगे। वो पार्टी को मजबूत करने का काम किया। सुशासन बाबू कहलाएं, विकास पुरुष कहलाएं, इसमें तो समर्पित कार्यकर्ताओं का भी योगदान है ना। लेकिन आप समर्पित कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं दीजिएगा। सेवा नहीं, मेवा नहीं सेवा की सरकार, ये बैनर लगा हुआ रहता था, मेवा नहीं सेवा की सरकार। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ जितने लोग मेवा खाने वाले नेता लोग हैं या कार्यकर्ता लोग हैं, उन्हीं लोग की पूछ हो रही है। हम जैसे कार्यकर्ताओं को तो दिल तोड़ा जाता है, तो हम लोग को फिर क्या विकल्प बचेगा। आज हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो महिला सशक्तिकरण चलाए, हम लोग को भी काफ़ी उम्मीद जगी। आज वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। जिन मुख्यमंत्री को, नीतीश जी को मैं अभिभावक के तौर पर मानती थी, मेरा दिल दुखता है कि आप राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। आप कैसे गुमराह हो गए, ऐसे नेताओं के बीच में आप क्यों फंसे? आपने क्या सपना पाल रखा है? आप समाधान यात्रा निकालते हैं, कभी जमीनी नेताओं की बात तो सुनिए, समर्पित कार्यकर्ताओं की बात तो सुनिए। क्या समाधान यात्रा करने से निकलेगा आपका हल? कार्यकर्ता जो समर्पित है, आपके लिए घर परिवार, एक महिला को राजनीति में आना, घर परिवार के भी ताना बाना सुनना पड़ता है। हमारी चाची बहनें सब समझ रही हैं इस बात को। परिवार को, बच्चे को संभालने की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद राजनीति में जब काम करती है